कुरुक्षेत्र की विशाल धरती पर उस सुबह सूरज धीरे धीरे उग रहा था, लेकिन उसकी रोशनी में भी एक अजीब सा तनाव छिपा हुआ था। हवा में धूल तैर रही थी। हजारों रथों के पहिए धरती को कंपा रहे थे। घोड़ों की टापें और हाथियों की गर्जना पूरे मैदान में गूंज रही थीं। यह कोई साधारण दिन नहीं था। यह महाभारत के युद्ध का 13वां दिन था, और दोनों सेनाओं को महसूस हो रहा था कि आज का दिन इतिहास में एक ऐसी कहानी लिखने वाला है जिसे आने वाली पीढ़ियां सदियों तक याद रखेंगी। कुरुक्षेत्र की उस विशाल युद्ध भूमि में एक तरफ पांडवों की सेना खड़ी थी, दूसरी तरफ कौरवों की विशाल सेना। दोनों ओर महान योद्धा मौजूद थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, और दूसरी ओर अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। लेकिन इस भीषण युद्ध के बीच एक ऐसा युवक भी खड़ा था जिसकी उम्र अभी बहुत कम थी, सिर्फ 16 साल। लेकिन उसकी आंखों में जो आत्मविश्वास और साहस था, वह किसी अनुभवी महारथी से कम नहीं था। वह युवक था अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र, सुभद्रा का बेटा और भगवान कृष्ण का भांजा। लेकिन अभिमन्यु की कहानी सिर्फ उस दिन से शुरू नहीं होती जब वह कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़ा था। उसकी कहानी तो उससे बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, उस समय जब वह अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था। कहा जाता है कि एक रात द्वारका के महल में अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा के साथ बैठे थे। रात शांत थी। महल के बाहर समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। उसी समय अर्जुन सुभद्रा को युद्ध की एक बहुत ही जटिल रणनीति समझा रहे थे। उस रणनीति का नाम था चक्रव्यूह। चक्रव्यूह कोई साधारण युद्ध रचना नहीं थी। ये एक ऐसा घेरा था जिसमें सैनिक कई गोल परतों में खड़े होते थे। हर परत लगातार घूमती रहती थी, और जब कोई योद्धा उसमें प्रवेश करता था तो हर परत उसके सामने एक नई चुनौती बनकर खड़ी हो जाती थी। इस व्यूह को तोड़ना इतना कठिन था कि बहुत कम योद्धा ही इसकी पूरी विधि जानते थे। अर्जुन सुभद्रा को समझा रहे थे कि चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे किया जाता है, कैसे पहली परत को भेदा जाता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनी जा रही थीं, लेकिन सुनने वाला केवल सुभद्रा ही नहीं था। सुभद्रा के गर्भ में पल रहा एक बच्चा भी यह सब सुन रहा था। वह बच्चा था अभिमन्यु। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, सुभद्रा को नींद आने लगी। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं, और जब अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि बताने ही वाले थे, तभी सुभद्रा गहरी नींद में सो गईं। अर्जुन ने मुस्कुराकर अपनी बात वहीं रोक दी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके शब्दों का आधा ज्ञान उस बच्चे के मन में उतर चुका है, और वही अधूरा ज्ञान एक दिन इतिहास की सबसे महान और सबसे दुखद वीरता की कहानी बनने वाला था। समय बीतता गया, और धीरे धीरे अभिमन्यु बड़ा होने लगा। बचपन से ही उसमें एक अलग चमक दिखाई देती थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, और उसके भीतर एक जन्मजात योद्धा की ऊर्जा थी। जब दूसरे राजकुमार खेलकूद में समय बिताते थे, तब अभिमन्यु धनुष बाण के अभ्यास में लगा रहता था। अर्जुन उसे धनुर्विद्या सिखाते थे, और भगवान कृष्ण उसे युद्ध की बुद्धिमत्ता और जीवन का ज्ञान देते थे। कृष्ण अक्सर मुस्कुराकर उसे देखते और कहते, वीरता केवल ताकत में नहीं होती, वीरता बुद्धि और धैर्य में भी होती है। अभिमन्यु इन बातों को बहुत ध्यान से सुनता, और धीरे धीरे वह ऐसा योद्धा बनता गया जिसकी प्रतिभा देखकर बड़े बड़े योद्धा भी हैरान रह जाते थे। समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगीं। हस्तिनापुर के राज सिंहासन को लेकर पांडवों और कौरवों के बीच तनाव बढ़ता गया, और अंततः वह दिन आ गया जब युद्ध टालना असंभव हो गया। कुरुक्षेत्र की धरती पर दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। यह युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं था, यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। युद्ध शुरू हुआ, और पहले ही दिनों में यह साफ हो गया कि यह संघर्ष कितना भयानक होने वाला है। हर दिन हजारों सैनिक मारे जा रहे थे, हर दिन नए योद्धा मैदान में गिर रहे थे। लेकिन इसी युद्ध में एक युवा योद्धा अपनी वीरता से सबका ध्यान खींच रहा था। वह था अभिमन्यु। युद्ध के शुरुआती दिनों में ही अभिमन्यु ने कई शक्तिशाली योद्धाओं को पराजित कर दिया। उसकी गति इतनी तेज थी कि दुश्मन उसके तीरों से बच ही नहीं पाते थे।
उसकी बहादुरी देखकर पांडव सेना का मनोबल बढ़ जाता और कौरव सेना में भय फैल जाता। लेकिन युद्ध का 13वां दिन कुछ अलग ही कहानी लेकर आया। उस दिन कौरव सेना के सेनापति द्रोणाचार्य थे। द्रोणाचार्य एक महान गुरु और रणनीतिकार थे। उन्हें पता था कि जब तक अर्जुन युद्ध भूमि में मौजूद है, तब तक पांडवों को हराना बहुत कठिन है। इसलिए उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिससे पांडवों को भारी नुकसान हो सकता था। उन्होंने अपनी सेना को चक्रव्यूह में व्यवस्थित कर दिया। यह वही चक्रव्यूह था जिसे तोड़ना लगभग असंभव माना जाता था। और द्रोणाचार्य को यह भी पता था कि पांडवों में केवल अर्जुन ही इसे भेद सकते हैं। इसलिए उन्होंने चालाकी से अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर दूसरे मोर्चे पर उलझा दिया। अब पांडव सेना के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अगर चक्रव्यूह नहीं तोड़ा गया तो उनकी सेना धीरे धीरे पूरी तरह नष्ट हो सकती थी। उसी समय पांडवों के बीच खड़ा एक युवा योद्धा आगे आया। अभिमन्यु, उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि वह चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता है। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। युधिष्ठिर ने उससे पूछा, क्या तुम इससे बाहर निकलना भी जानते हो? अभिमन्यु ने बिना किसी झिझक के सच बता दिया। मुझे केवल इसमें प्रवेश करना आता है, बाहर आने की विधि मुझे नहीं पता। कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन युद्ध भूमि में निर्णय लेने के लिए समय बहुत कम था। अभिमन्यु ने कहा, अगर आप सब मेरे पीछे पीछे आते रहें तो हम चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं। योजना बन गई। अभिमन्यु सबसे आगे रहेगा और बाकी पांडव योद्धा उसके पीछे। युद्ध भूमि में चक्रव्यूह घूम रहा था। उसकी परतें लगातार बदल रही थीं। हजारों सैनिक गोलाकार घेरों में खड़े थे। बीच बीच में रथ और हाथी थे और सबसे अंदर कौरवों के महान महारथी। अभिमन्यु ने अपने रथ की लगाम कस ली। उसके घोड़े तेजी से दौड़ पड़े और फिर एक क्षण ऐसा आया जब उसने बिजली की गति से हमला किया। उसके तीरों ने चक्रव्यूह की पहली परत को चीर दिया, फिर दूसरी, फिर तीसरी। लेकिन तभी कौरवों ने अपनी योजना का दूसरा हिस्सा लागू किया। जयद्रथ ने पांडवों को रोक लिया। भीम, नकुल, सहदेव, कोई भी अंदर नहीं जा सका और इस तरह अभिमन्यु अकेला रह गया। चक्रव्यूह के भीतर चारों ओर दुश्मनों की सेना। सामने द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा। लेकिन अभिमन्यु के चेहरे पर डर का कोई चिन्ह नहीं था। उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और युद्ध शुरू कर दिया। उसके तीर बिजली की तरह निकल रहे थे। एक के बाद एक योद्धा उसके सामने गिरने लगे। उसने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को भी युद्ध में पराजित कर दिया। यह देखकर कौरव सेना में हाहाकार मच गया। लेकिन अंत में कौरवों ने युद्ध के नियम तोड़ दिए। उन्होंने अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर लिया। उसका धनुष तोड़ दिया गया। उसका रथ नष्ट कर दिया गया। उसके घोड़े मारे गए। लेकिन फिर भी अभिमन्यु रुका नहीं। उसने अपने रथ का पहिया उठा लिया और उसी से युद्ध करने लगा। एक अकेला युवक 7 महारथियों के सामने। लेकिन अंततः वह वीरगति को प्राप्त हुआ और उसी क्षण कुरुक्षेत्र की धरती ने एक अमर कहानी को जन्म दिया। अभिमन्यु का बलिदान केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं था। वह साहस, कर्तव्य और बलिदान की ऐसी मिसाल था जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। आज भी जब वीरता की बात होती है, जब साहस की बात होती है, तो एक नाम हमेशा गर्व के साथ लिया जाता है, अभिमन्यु। 16 साल का वह योद्धा जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया।